हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपके अपने चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। तो आप जैसा कि जानते हैं, आप जो है तो अपने यूट्यूब में जाइएगा। यूट्यूब में क्लिक करने के बाद अगर आप जो है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आपको होम पे मेरी वीडियो मिलेगी। अगर नहीं किए हैं तो आप सर्च में जाके सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट डालेंगे तो आ जाएगी। और जो है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो है तो हमारे चैनल में एक काम है, आपको करना है, वो कर दीजिए। इसके बाद हम वीडियो को जो है तो स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप हमारे किसी भी वीडियो को चला लीजिएगा और इसी वीडियो में चला लीजिएगा। और जो है तो सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट इस तरह का रहेगा। इसमें आप जाएंगे और ये रेड वाला जो है इसको ऐसे क्लिक कर देंगे और इस जो घंटा है आपको तो आल पे क्लिक कर देना है, ताकि आपको पूरी नोटिफिकेशन हमारी वीडियो को जो अभी हम अपलोड करें तो आपको मिल सके। और आपको यहाँ पे जाकर आपको एक छोटा सा कमेंट कर देना है नाइस करके, या जो आपका मन रहे, कोई भी डाउट रहे अगर, है ना। और यहाँ पे कुछ जो है तो इनको अगर आपको लगे तो लाइक कर दीजिए। अब चलिए फ्रेंड्स, तो अब जो है आपको क्या करना है, तो वीडियो को हमारे लाइक कर देना है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो तो करो यार। सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। फिर से एक बार मैथ की वीडियो लेके आ रहा हूँ। क्लास 7 इंटीजर्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो ये ऊपर लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। एट श्रीनगर temperature was -5 degrees Celsius on Monday and then it dropped by 2 degrees Celsius. Okay, 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday it rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? Okay, तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा हमें कह रहा है कि श्रीनगर का टेम्परेचर जो है तो -5 डिग्री सेल्सियस रहता है मंडे को, और यह जो है तो 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाता है ट्यूसडे को। ओके, है ना, कम हो जाता है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? बताइए कि श्रीनगर का टोटल टेम्परेचर ट्यूसडे को कितना होगा। 2 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, तो 2 डिग्री सेल्सियस ये होता है, बढ़ जाता है, ड्रॉप हो जाता है। जब बढ़ जाता है तो टोटल कितना होगा ट्यूसडे का, बस ये बताना है, ऐड है, सिंपल। ऑन वेडनेसडे इट वाज 4 डिग्री सेल्सियस, और यह 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है क्या, मंडे को। ओके, तो देखिए 2 डिग्री ड्रॉप यानी मैंने बताया कम हो जाता है। ठीक, ट्यूसडे को 2 डिग्री कम होता है, वेडनेसडे को उसका दुगना यानी 4 डिग्री जो है तो वो क्या होता है, 4 डिग्री वो है बढ़ जाता है। तो ऐसा देखने से हम क्या समझते हैं इस पे, तो चलिए फोकस करते हैं। तो सबसे पहले फोकस ऑन गिवन। ओके, गिवन फोकस करें तो हमें क्या दिया हुआ है, तो एट श्रीनगर टेम्परेचर ऑन मंडे। ओके, टेम्परेचर ऑन मंडे, टेम्परेचर ऑन मंडे। ओके, कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस। ओके, -5 डिग्री सेल्सियस है। अब एंड करके आएगा आपका टेम्परेचर was dropped on Tuesday। ट्यूसडे कितना है, तो ट्यूसडे 2 डिग्री सेल्सियस। ओके, 2 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए, तो देन अब हम निकालेंगे द टेम्परेचर ऑफ Tuesday equal -7 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। डिग्री यहाँ लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 to 9 हो जाएगा। इस तरह आपका जो है, सॉरी यहाँ 5 डिग्री आएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 to 7 हो जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस। आंसर पहले मेरे से लिखा जाता है फ्रेंड्स, सॉरी। अब चलिए, तो सबसे पहले जो है तो एंड देन द जो है तो
टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। सॉरी फॉर सम मिस्टेक्स, कुछ आवाज़ें आ रही हैं इधर उधर से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सॉरी मंडे नहीं, वेडनेसडे। ओके, वेडनेसडे का क्या है, -7 डिग्री सेल्सियस प्लस में 4 डिग्री, यानी आपका क्वेश्चन क्या था आपने समझा ना। मंडे का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे 2 डिग्री सेल्सियस ट्यूसडे का कम हो जाता है, और ट्यूसडे के टेम्परेचर से 4 डिग्री सेल्सियस जो है तो वेडनेसडे का ज़्यादा हो जाता है। तो बताइए ट्यूसडे और वेडनेसडे का टोटल टेम्परेचर कितना होगा। ट्यूसडे का मंडे से कम होता है 2 डिग्री, तो कम करके लिख देंगे, और वेडनेसडे का जो है तो 4 डिग्री ट्यूसडे के टेम्परेचर से बढ़ता है, तो ट्यूसडे का टेम्परेचर निकालने के बाद उसके +4 कर देंगे, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो माइनस प्लस माइनस 743, तो सिंबल बड़ी संख्या का ये आपका कुछ इस तरह का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 3 सॉल्व हो गया है। तो अब इस जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि क्वेश्चन 4 भी मैं सॉल्व कराऊंगा। चलिए आंसर नंबर 4, ओके, आंसर नंबर 4 पढ़ते हैं। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। ओके, तो अबव द सी लेवल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? देखिए इसको एक फिगर बना के हम समझा सकते हैं, पर प्लान का फिगर जो है तो थोड़ी मेरे से अच्छा नहीं आने वाला है, और प्लान फिगर थोड़ी जो है तो मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। चलिए मैं वो आपको सीधा सीधा ये क्वेश्चन आसान है, इसमें कुछ करना तो है नहीं, सीधा सीधा आपको समझा देता हूँ कि एक प्लान है, ओके, यानी कि हवाई जहाज़ समझ लीजिए, उसकी हाइट जो है तो सी लेवल से यानी कितनी होगी 5000, लगभग 5000 मीटर उसकी हाइट है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक। और वहाँ जहाँ वो फ्लो कर रही है यानी फ्लोट हो रही है एक सबमरीन यानी एक जहाज, जो उसकी जो हाइट है वो 1200 मीटर। तो बताइए दोनों की हाइट सी लेवल से कितनी होगी, उसकी वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी। तो उसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस है, तो इसकी वर्टिकल जो डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, तो जो दिया हुआ है देखिए, प्लान इज फ्लाइंग above sea level, सी लेवल में जो है तो एक प्लेन है वो फ्लाई कर रही है, ओके। तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो 5000 मीटर, ओके, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे, ओके। एग्जैक्टली अभी तो पढ़ा हूँ, इट इज एग्जैक्टली, ओके, एग्जैक्टली above a submarine floating, above a submarine floating, okay, submarine floating below the sea level, below the sea level। पढ़ा करो यार, कुछ सब मुझे ही लिखना पड़ता है, अगली बार से बताता हूँ, अगली लाइव क्लास लेता हूँ। ऐसा कर दूँ कि मैं लाइव क्लास लेने लगूँ तो आप पे नज़र ज़्यादा मेरी बनेगी। तो देन द वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी बिटवीन देम, ओके। तो क्या हो जाएगी 5 जो है तो आपका 5000 मीटर और प्लस 1200 मीटर, दोनों प्लस कर देंगे तो हमारी वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगी। एक फार्मूला ही होता है, या आप सीधा समझ भी सकते हो आंसर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी में कर लेते हैं, 5 तक हम कंप्लीट करेंगे। चलिए क्वेश्चन 5 में चल रहे हैं, तो पढ़ लेते हैं। पहले मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विथड्रॉज ₹1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे इफ
withdrawal of amount from account is from represented by a negative integer. Okay, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. सीधा सीधा आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं। तो फ्रेंड इसमें कुछ नहीं है, इसमें सीधा सीधा बताना है कि मोहन 2001 दिन जो है तो क्या करता है, अपने बैंक अकाउंट से डिपॉजिट कर लेता है और 1642 विथड्रॉल होता है, नेक्स्ट डे विथड्रॉल कर लेता है। तो बताइए उसका निगेटिव इंटीजर्स के अकॉर्डिंग कितना डिपॉजिट होगा और उसका जो है तो बैलेंस कितना होगा। तो सीधा सीधा गिवन क्या है हमें लिख देंगे पहले, मोहन डिपॉजिट्स in his bank account equal rupees 2000. ओके, 2000 जो है तो कर लेता है। if he withdraws यदि यह विथड्रॉ करता है नेक्स्ट डे कितना विथड्रॉ करता है ₹1642। इफ withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer. ओके, यदि वह नेगेटिव इंटीजर से विथड्रॉल करता है अपने अमाउंट को तो उसका अमाउंट कितना होगा। तो देन द अमाउंट डिपॉजिटेड will be represented by negative integer. ओके, कुछ इस प्रकार का। अब देखिए जो है तो सबसे पहले अब लास्ट में आंसर लिख देता हूँ थस। ओके, ये कैसा है मतलब आपका समझने के लिए, थस द बैलेंस मतलब उसकी बैलेंस जो पूछा है इस क्वेश्चन में, तो बैलेंस जो है मोहन के डिपॉजिट में, मोहन अकाउंट डिपॉजिट करने के बाद कितना बैलेंस बचता है आफ्टर द डिपॉजिट या विथड्रॉ भी लिख सकते हैं। ₹1642 ऐसे, और इसका जो आंसर आएगा ₹358 कुछ इस तरह करके आ जाएगा आपका आंसर, ₹358। ओके, क्या आएगा 1 मिनट, इससे कुछ डाउट्स हो रहा है मुझे। कैसा डाउट सर? लड़कों बताओ अब आप कमेंट करके। 5 सेकंड का समय है, 5 सेकंड का समय आपका ख़त्म कर रहा हूँ अब। 5 4 3 1 2। ओके, कुछ भी कर लो, कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स, इसे एकदम सही है। मैं आपको सिर्फ इधर उधर कर रहा था जैसा कि सभी टीचर करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए मैथ और सोशल साइंस मेरे चैनल के साथ। चलिए 6 नंबर करेंगे क्वेश्चन अगली वीडियो पे, और 7 भी करेंगे। 8 तो मैंने दे ही दिया है, 6 7 के बाद 9 और 10 का नंबर, इसके बाद 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स।